हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 12 और आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। तो राइबोसोम बच्चों ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक सेल में बहुत सारे पाए जाते हैं और इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का वर्क करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो ये बच्चों राइबोसोम का एक डायग्राम है। तो एक राइबोसोम मुट्ठी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसा समझ लो कि दो मुट्ठी ऊपर नीचे रखी हैं जिन्हें सब यूनिट्स कहते हैं। तो राइबोसोम सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि राइबोसोम किस तरह टीआरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनाने का वर्क कर रहा है। तो आओ आगे चलते हैं स्टोरी टाइम पे। तो बच्चों होता क्या है कि एक सेल फैक्ट्री की तरह वर्क करती है, यानी एक सेल को अगर हम फैक्ट्री मान लेते हैं तो उस फैक्ट्री में एक बॉस होता है जो अपने कैबिन में बैठा बैठा सबको ऑर्डर देता है। तो वो बॉस है डीएनए, यानी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस उसका कैबिन है। तो जो मेन डीएनए होता है न्यूक्लियस वाला, वो सबको ऑर्डर देता है। उसका एक असिस्टेंट भी होता है जो उसका ऑर्डर बाहर पहुंचाने में, वर्कर्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। वो असिस्टेंट होता है एमआरएनए। तो एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। तो डीएनए को जैसे कोई प्रोटीन बनवाना है तो वो उस प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देगा। एमआरएनए वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम को देगा। तो राइबोसोम उसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से प्रोटीन बनाएगा। वो इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, उस प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड कहाँ जुड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बच्चों डीएनए को हमने बॉस क्यों कहा? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा एंजाइम बनना है, इसलिए वो बॉस होता है। तो बच्चों जब बॉस यानी डीएनए इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देगा, यानी अपने असिस्टेंट को देगा, तो वो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम के पास जाएगा जो एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन होती है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। अब जब वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम को देगा तो राइबोसोम को कोई चाहिए जो एमिनो एसिड होते हैं बच्चों प्रोटीन को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स। तो एमिनो एसिड को लाने में हेल्प करे, तो वो लाने में हेल्प करता है टीआरएनए। तो टीआरएनए होता है बच्चों पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला आरएनए। तो टीआरएनए एमिनो एसिड्स को ला कर राइबोसोम को देता है। उन एमिनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार एक क्रम में लगाता है और प्रोटीन को बनाने का वर्क करता है। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ग्रेन्यूल्स के समान होते हैं, दानेदार होते हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम का डायमीटर 15 नैनोमीटर तक का होता है। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, 35% प्रोटीन और 65% आरएनए। यानी राइबोसोम को दो चीजें बनाती हैं, पहला प्रोटीन और दूसरा आरएनए। तो आगे डायग्राम देखते हैं एक। इस डायग्राम में आप राइबोसोम की सब यूनिट्स को देख पा रहे हो। अगले डायग्राम में आप प्रोटीन को बनते हुए भी देख पा रहे हो। तो राइबोसोम दो सब यूनिट्स के द्वारा बनता है, 50S और 30S। ये बात की है बच्चों 70S टाइप राइबोसोम की। तो बच्चों राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है, लेकिन अंतर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S टाइप का पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S टाइप का भी पाया जाता है। तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। तो एक सेल में बच्चों 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। पहला टीआरएनए। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि राइबोसोम को जो भी एमिनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, उन सभी को टीआरएनए ही लाकर देता है। नेक्स्ट होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए को जो भी इंफॉर्मेशन कहीं पहुंचानी होती है वो उसको एमआरएनए को देता है। एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और जिसको भी इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको जाके देता है। जैसे अभी राइबोसोम को दी थी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आरआरएनए। तो आरआरएनए होता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम जिस आरएनए से बना होता है, अभी हमने बात की थी कि वो 35% प्रोटीन और 65% आरएनए का बना होता है, तो वो 65% आरएनए आरआरएनए होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए होता है। तो आरएनए बच्चों एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। तो एक डायग्राम देखते हैं बच्चों। तो ये है आरएनए। नेक्स्ट आते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को ला लाकर राइबोसोम को दे रहा है। ऊपर एमआरएनए राइबोसोम को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा एमिनो एसिड कहाँ लगना है। तो ये सब साथ मिलकर एक सेल में प्रोटीन बनाने का वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर लौट के आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि राइबोसोम को जो बनाने वाला आरएनए होता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं या फिर आरआरएनए कहते हैं। राइबोसोम सेल में प्रोटीन बनाने का वर्क करता है। तो एक और डायग्राम देखते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम देखते हैं तो उससे अच्छा समझ में आता है। तो एक और डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप और क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरह से प्रोटीन बनता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम की। तो बच्चों राइबोसोम मुट्ठी जैसे 2 मुट्ठी आपस में जुड़ी हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इन मुट्ठियों को या स्ट्रक्चर्स को सब यूनिट्स कहते हैं। तो राइबोसोम में ऐसा नहीं होता कि दोनों सब यूनिट्स इक्वल होती हों। राइबोसोम में प्रेजेंट सब यूनिट अनइक्वल होती हैं, यानी एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। बड़ी को लार्ज सब यूनिट कहते हैं और छोटी को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। हर सब यूनिट एक से अधिक राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो राइबोसोम को कई प्रकार के प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं। तो ये डायग्राम है बच्चों राइबोसोम की सब यूनिट का। तो ऊपर वाली सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है और नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट होती है। तो पहले बात करते हैं 80S राइबोसोम सब यूनिट की। तो बच्चों 80S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S टाइप के राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। स्मॉल सब यूनिट 40S होती है और लार्ज सब यूनिट 3S होती है। तो अब आप कहोगे कि ये 40 + 60 तो 100 होते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, मैथ नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 40 + 60 100 हो, ये 80 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 70S टाइप राइबोसोम की। तो बच्चों 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो 70S टाइप का राइबोसोम बच्चों दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। 70S टाइप के राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं। स्मॉल सब यूनिट 30S होती है, जबकि लार्ज सब यूनिट 50S होती है। अब आप कहोगे ये मिलके 80 बन रहे हैं, तो ऐसा मैथ यहाँ पे नहीं होता।
बायो का मैथ बिल्कुल अलग होता है। मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, मैथ सब में सेम ही होता है, लेकिन ये फैक्टर्स किसी और बात पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं तो आगे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ राइबोसोम पर। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो उस सेल में 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो पहला तो वो राइबोसोम होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि वो रफ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो वो वाले थे, और दूसरे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्री प्रेजेंट होते हैं, यानी राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाए जा सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में बच्चों आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए राइबोसोम देख रहे हो रेड कलर के। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम की। तो राइबोसोम का मुख्य वर्क ही बच्चों सेल में प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। तो एक और डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम बच्चों प्रदर्शित करता है कि एक राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको राइबोसोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।